नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जॉब्स इन्फो मीडिया में स्वागत है। मैं आपके साथ अखिलेश यादव। आपको हम वर्णमाला के बारे में बताएंगे। वर्णमाला है क्या चीज, वर्णमाला में कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, कौन कौन सी क्या क्या चीजें आती हैं। तो आपको इसे बता देने से पहले आपको बता दें, जो भाषा है, भाषा शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है आपका बोलना ही अर्थ उसका होता है। भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? हम लोग वाक्य कहते हैं। वाक्य से छोटी इकाई को हम लोग जो होता है उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य से छोटी इकाई को जो बोला जाता है उसे हम पदबंध बोलते हैं। पदबंध से छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपका आंसर होगा सर, उसे हम शब्द कहते हैं या पद कहते हैं। या पद से छोटी इकाई को हम लोग अक्षर कहते हैं और अक्षर से छोटी इकाई को हम लोग वर्ण या ध्वनि कहते हैं। तो आप इतना बताने के बाद, जैसे आपको कोई शब्द दे दिया रहा, जैसे हम आपको एक शब्द दे रहे हैं राम। राम में कितने शब्द हैं? अक्षर। राम एक शब्द है, कितने अक्षर है? 2 अक्षर है। कितने वर्ण हैं इसमें? तो सर आपके में 4 वर्ण है। जैसे आपका हो गया राम। राम आपका है, राम में कितने अक्षर हैं? शब्द। ये राम एक क्या है? शब्द है। इसमें कितने अक्षर है? अक्षर है। तो सर आपका आंसर होगा 2। कौन कौन से? रा और माँ। रा और माँ मिलकर क्या बने हैं? तब सर आपका आंसर होगा राम। यानी कि 2 अक्षर मिलकर एक शब्द बनाए हैं। कौन है? राम। और यही पर आपसे पूछ दिया जाए कि वर्ण कितने हैं, वर्ण कितने हैं, तब सर आपका आंसर होगा 4। कौन कौन से हैं सर? तब आपका आंसर होगा ये आपके 4 वर्ण हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है, जो वर्णमाला में सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण की। वर्ण सबसे छोटी इकाई है, जिसे हम लोग ध्वनि बोलते हैं। यानी सबसे छोटी इकाई क्या? वर्ण है। वर्ण में सबसे 4 वर्ण मिलकर एक 2 अक्षर बनाए, 2 अक्षर मिलकर एक शब्द बनाए। अब ऐसे ही शब्द मिलाकर क्या बनाएंगे? आपका पदबंध बनाएंगे। पदबंध से आपका क्या होगा? वाक्य बनेगा। वो वाक्य से आपका वाक्य बनेगा। जैसे राम खाना खाता है, यह क्या है? आपका वाक्य है। तो आई होप आपको हम शुरू करते हैं। वर्णमाला है क्या चीज? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो आपको मैं बताना चाहते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला जो होती है आपकी अब वर्णमाला से पहले आपको सबसे पहले हम बता दें वर्ण क्या चीज है। तो वर्णमाला में वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या छोटी ध्वनि को हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। और वर्ण जो होते हैं आपके वर्णमाला में, वो कितने होते हैं? आपके स्वर व्यंजन मिलाकर उच्चारण के स्थान पर आपके जो होते हैं वो आपके उच्चारण के स्थान पर 45 बोले जाते हैं, और लेखन के आधार पर आपके 52 होते हैं। तो कहिए, तो हम आपको पहले वर्ण की परिभाषा लिख दें। भाषा की सबसे छोटी इकाई को भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपका आंसर होगा ध्वन। इसी ध्वन को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई। आपकी ध्वनि है। और ध्वनि को हम क्या बोलते हैं? ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। ध्वनि को ही क्या कहा जाता है? आपका वर्ण कहा जाता है। जो आपकी सबसे छोटी इकाई है उसे ही आपके क्या बोला जाता है? उसे ध्वनि बोला जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है।
ध्वनि को ही वर्ण बोलते हैं। जैसे कोई ध्वनि हुई तो यह एक वर्ण है। वर्ण का मतलब जो जिसमें सार्थक ध्वनि हो, जिससे कुछ जिसका कोई अर्थ हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे ध्वनि बोलते हैं, उसे वर्ण कहा जाता है। या नहीं मतलब कोई चीज कहीं टकराई, आवाज आई, उसे हम ध्वनि बोलेंगे। ध्वनि तो होगी लेकिन वह क्या होगी? आपका वर्ण नहीं होगा वो। तो आपको हम वर्ण लिख के बता रहे हैं वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो आपको लिख दे रहे हैं वर्णमाला में वर्ण ये आपके हैं। वर्णमाला में इनको क्या बोलते हैं? स्वर कहा जाता है। इन वर्णों को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा ये आपके क्या है? वर्ण है। आपका वर्ण जो है यह लेखन के आधार पर है। अभी आपको इसमें कुछ छूटे हुए हैं, कुछ बचे हुए हैं। यहाँ शुरू होता है, इन सभी को क्या कहा जाता है? आपको आप ऐसे स्वर बोला जाता है। इन सभी को क्या कहा जाता है? इनको आपका स्वर कहा जाता है और इनको आपका व्यंजन कहा जाता है, बोला जाता है। जो आ से लेकर आ तक होते उन्हें स्वर कहते हैं, और जो क से लेकर ज्ञ तक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें व्यंजन बोलते हैं। स्वर जो होते हैं आपके उच्चारण के स्थान पर यह 13 होते हैं और लेखन के आधार पर यह आपके 10 नहीं, लेखन उच्चारण के स्थान पर आधार पर यह 10 होते हैं और लेखन के आधार पर आपके 13 होते हैं। और ये आपके वर्ण होंगे। अब आपको वर्णमाला की परिभाषा लिखा दे रहे हैं, ये ऊपर ही बता दे रहे हैं क्या होती है। तो आ जाएगा ना। जो वर्णमाला की परिभाषा आपकी है, वर्णों के व्यवस्थित
समूह को वर्णमाला कहा जाता है आपका। जब आपके वर्ण जो होते हैं यह आपके एक सीरियल क्रम में होते हैं या एक क्रम में होते हैं, व्यवस्थित क्रम में होते हैं, तब इनको क्या बोलेगा, वर्णमाला बोला जाएगा। न कि आ यहाँ आ जाए, उसके बाद क आ जाए, उसके बाद ख आ जाए, फिर बड़ा आ जाए, तब इसे वर्णमाला नहीं बोला जाता है। वर्णमाला कब बोला जाएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोला जाता है, सर आपका आंसर होगा इसे वर्णमाला बोला जाता है। वर्णमाला में जो वर्ण है आपके ऐसे हैं। आपको हम इसमें बताना चाह रहे हैं जो स्वर होते हैं आपके, जब स्वरों की संख्या लिखी जाती है तब आपको, जब स्वरों को उच्चारण के आधार पर लिखा जाता है तब आपका यह 10 होते हैं। कितने मानक हिंदी में जो स्वर हैं उनके जो है आपके हैं, आपको ए और इन दोनों को नहीं गिना जाता है, तब इनकी संख्या कितनी होती है। स्वरों की जब तब संख्या क्या होती है, इनको जब छोड़ा जाता है तब स्वरों की संख्या जो होती है आपकी, स्वरों की संख्या जो होती है आपकी 10 होती है। जब इनको लेखन के आधार पर बोला जाता है तब इनकी संख्या क्या होती है, तब 13 होती है। और वहीं आपको व्यंजनों की संख्या की बात की जाए, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है लेखन के आधार पर, तब सर आपका आंसर हो जाएगा व्यंजनों की जो संख्या होती है आपकी 35 होती है, जिसमें आपका यह क वर्ग के अंतर्गत आता है। आपका यह आपका च वर्ग के अंतर्गत आएगा। आपका यह आपका ट वर्ग के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आपका आएगा त वर्ग आएगा। इसके बाद आपका आएगा पा वर्ग। उसके बाद आपका आ जाएगा, इसे क्या बोला जाता है, इन व्यंजनों को आपका कहा जाता है इसे, या अलावा आपको आपका कहा जाता है इसे अंतस्थ व्यंजन। जबकि इनको क्या बोला जाता है, तब सर आपका आंसर होगा इन्हें उस व्यंजन बोला जाता है। उस व्यंजन बोला जाता है। और इनको क्या बोला जाता है, इसमें एक और जोड़ दे रहे हैं सर, तब इनको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन, इन्हें बोला जाता है। तब सर आपका इनको उस व्यंजन कहा जाता है, बड़ा सा से लेकर हाथ तक क्या कहा जाता है आपको उस व्यंजन। और इनको क्या बोला जाएगा, छत्र आएंगे और सरा को क्या कहा जाता है, सर आपका आंसर होगा इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। यार अलावा को आपका बोला जाता है इसे अंतस्थ व्यंजन। जबकि प वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और च वर्ग, क वर्ग जो है इन्हें आपका बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो ये आपके व्यंजन होते हैं। आपके व्यंजन है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को ही क्या बोला जाता है, वर्ण बोला जाता है आपका। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को आपका वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला में आपके व्यवस्थित समूह इस क्रम से हैं। वर्णमाला में जब आपको
स्वरों की संख्या की बात की जाती है उच्चारण के आधार पर, तो मानक हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, और वर्णों की संख्या आपकी 35 होती है। और पूर्ण वर्णमाला में लेखन के आधार पर जो स्वर होते हैं आपके, लेखन के आधार पर जो वर्ण होते हैं आपके कितने होते हैं? तब सर आपका आंसर होगा लेखन के आधार पर जो वर्ण होते हैं आपके कितने होते हैं सर? तो आपका आंसर होगा सर 52 आपके वर्ण होते हैं लेखन के आधार पर। और उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? तब सर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तब सर आपका आंसर होगा आपके 45 क्या होते हैं? आपके वर्ण होते हैं उच्चारण के आधार पर। जबकि लेखन के आधार पर आपका जो वर्ण होता है वह आपका 52 होता है, जिसमें आपके क्या होते हैं? 13 ये होते हैं और 35 ये होते हैं, और 4 और जुड़ते हैं, जिनमें आपका एक पुरुष व्यंजन होता है, क्या नाम है आपका? एक द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, और जो द्विगुण व्यंजन होते हैं आपके इसमें जो आपके यह आपके जो है आपके दोनों आपकी कैसे व्यंजन है? तब सर आपका आंसर होगा ये द्विगुण व्यंजन है। 2 इन्हें ऐड कर लिया जाता है, और एक इसको ऐड किया जाता है, 3 हो गए। और एक सर आपका जो ऐड किया जाता है आपका और 4 जो आपके होते हैं ये होते हैं, सब मिलाकर तब आपका 52 वर्ण बनते हैं। इनको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। अब आपको हम संयुक्त व्यंजन बताते हैं, इनको संयुक्त व्यंजन क्यों बोला जाता है। एक बार आपको और बता दें हमको, आपको वर्ण किसे कहते हैं, तब आपका आंसर होगा भाषा के छोटी इकाई ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। और वर्णमाला किसे बोला जाता है, तब सर आपका आंसर होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला में स्वरों की संख्या आपकी 10 होती है उच्चारण के आधार पर, और लेखन के आधार पर 13 होती है। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 35 होती है सर आपका लेखन के आधार पर। और सर आपका लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या वर्णमाला में कितनी होती है सर? 52 होती है। और उच्चारण के आधार पर कितनी होती है सर? 45 होती है। आपके जो ढ और ढ है, जो आपके यह 2 वर्ण है, इन्हें द्विगुण व्यंजन बोला जाता है। और यह अलावा आपको आपका अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। जबकि स ह को आपका क्या बोला जाता है? उष्म व्यंजन कहा जाता है। और छत्र या और स्रा को आपको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है छत्र या और जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो किस शब्दों 3 के वर्णों के मेल से बने हुए हैं। आपको हम इसे एक बार रफ करके तब आपको बताते हैं कैसे बने हुए हैं, या आपको हम यहाँ पर नीचे बता दे रहे हैं इसको रफ करके। आपका पहला वर्ण है जो यह छ है, तो आपका ये जो बनता है का और स से बनता है, का प्लस सा से ये बनता आपका है बनते हैं। जबकि नेक्स्ट आपका है त्रा है, तो यह आपका त और र से बनता है। आपका ज्ञ है, ये आपका जो आपका ये है, ये आपका ज्ञ और ज और या से बनता है। किससे बनता है सर?
तो आपका आंसर होगा जा प्लस या जो होता है इससे बनता है, और यह हैया जो आपका है किससे बनता है, यह बड़ा सा और र से बनता है मिलकर। दूसरा यह किससे बनता है, सा और र से मिलकर यह क्या बनता है, आपके ये बनाए जाते हैं। आपके जो संयुक्त व्यंजन है, पहला आपका छत्र छत्री वाला छ होता है, वह क और स से मिलकर बना होता है, और जो त्र होता है त और र से मिलकर बना होता है, और जो ज्ञ होता है आपका जा और इया से मिलकर बना होता है, और जो आपका स होता है वह श्र जो होता है आपका श्रमिक वाला जो श्र होता है वह आपका बड़ा सा और र से मिलकर बना हुआ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल हम आपको बताएंगे कि स्वर क्या होते हैं, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, उनका उच्चारण क्या होता, स्थान क्या है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।